हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज। तो परसेंटेज का पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं परसेंटेज। तो बच्चे, परसेंटेज में सबसे पहले आपको सबसे जरूरी चीज जो है परसेंटेज बेस्ड कैलकुलेशन कैसे करनी है। यदि किसी भी नंबर का आपसे कोई परसेंटेज पूछा जाए तो आप आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर है 640। यदि इस नंबर का आपसे 100% पूछा जाए, 100% ऑफ 640 तो कितना होगा। 10% पूछा जाए तो कितना होगा। 1% पूछा जाए तो कितना होगा। 0.1% पूछा जाए तो कितना होगा। तो 100%। अच्छा, तो छोटी क्लासेस में बच्चे हम क्या करते थे, जैसे 640 का 100% निकालना है तो आप क्या करोगे, 640 इंटू 100/100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 100 से 100 कट जाएगा, ये 640 बन जाएगा। यदि 640 का आपने 10% निकालना है तो 640 इंटू 10/100 करोगे। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये बन जाएगा 64। यदि 640 का आपने 1% निकालना है तो 1% कैसे निकलेगा, इस जीरो से जीरो कट जाएगा, ये बन जाएगा 6.4। ये आपने सीखा है छोटी क्लासेस में। तो 100% आपने क्या कहा, 640 होगा। 10% कितना होगा, अभी निकाल के दिखाया मैंने आपको, 64 होगा। 1% कितना होगा, 6.4 होगा। 0.1% कितना होगा, 0.64 होगा। अब ये बताओ बच्चे, कैलकुलेशन यदि आप इस तरीके से करोगे तो टाइम लगेगा। तो करना क्या है, अब पहले आप ये बताओ कि यहां कुछ पैटर्न नोटिस कर रहे हो। कुछ ना कुछ तो आप यहां नोटिस कर रहे होंगे। क्या नोटिस कर रहे हो बच्चे, यहां पे डेसिमल शिफ्टिंग हो रही है। डेसिमल शिफ्टिंग किस तरीके से, 100 का डेसिमल यहां है, 640 का डेसिमल यहां है। जैसे ही आप ये डेसिमल एक प्लेस लेफ्ट की ओर शिफ्ट करते हो तो ये वाला डेसिमल भी एक प्लेस लेफ्ट की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 10% और ये बन जाएगा 64। तो सारा खेल ये डेसिमल शिफ्टिंग का है। डेसिमल शिफ्टिंग से आप कोई भी परसेंटेज निकाल सकते हो आसानी से। तो जैसे अब 10% बचे 64 है, 10% का डेसिमल यहां है, 64 का डेसिमल यहां है। जैसे ही आप ये डेसिमल एक प्लेस लेफ्ट की ओर शिफ्ट करते हो तो ये वाला डेसिमल भी एक प्लेस लेफ्ट की ओर जाएगा। तो ये बन जाएगा 1%, ये बन जाएगा 6.4। 1 का डेसिमल यहां है, 6.4 का डेसिमल आपको दिख रहा है सामने। ये डेसिमल यदि आप एक प्लेस लेफ्ट की ओर शिफ्ट करते हो तो ये वाला डेसिमल भी एक प्लेस लेफ्ट की ओर चला जाएगा। तो ये बन जाएगा 0.1, ये बन जाएगा 0.64। तो क्लियर बच्चे, सारा खेल डेसिमल शिफ्टिंग का है। डेसिमल शिफ्टिंग से कोई भी परसेंटेज आ जाए आप निकाल सकते हो। आगे भी आप प्रैक्टिस में करवाऊंगा। ठीक है बच्चे, 100% लग गया पता, 10% लग गया पता, 1% क्लियर हो गया आपको, 0.1% क्लियर हो गया। यदि सेम नंबर का आपसे 50% पूछा जाए कि 640 का 50% क्या होगा, तो 50% क्या होता है, किसी भी नंबर का आधा। तो जनरल सी चीज है बच्चे, कोई सब्जी वाला भी बता सकता है। तो 640 का हाफ कितना हो गया, 320 हो गया। अब दोबारा डेसिमल शिफ्टिंग पे आओ, 50% यदि 320 है तो 5% का वैल्यू कितना होगा डेसिमल शिफ्टिंग से। 50 का डेसिमल यहां था, 320 का डेसिमल यहां था। जैसे ही आप ये डेसिमल एक प्लेस लेफ्ट की ओर शिफ्ट करते हो तो ये वाला डेसिमल भी एक प्लेस लेफ्ट की ओर चला जाएगा। ये बन जाएगा बच्चा 5, ये बन जाएगा 32। तो 5% का वैल्यू कितना आ गया, 32। अच्छा, 0.5% कितना होगा, अगेन आपने एक प्लेस डेसिमल शिफ्ट कर दिया लेफ्ट की ओर, ये बन जाएगा 3.2। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि डेसिमल लेफ्ट की ओर ही शिफ्ट हो। अब लेफ्ट की ओर भी हो सकता है, राइट की ओर भी हो सकता है। तो जितने प्लेसेस आप लेफ्ट की ओर शिफ्ट करोगे, नंबर वाला डेसिमल भी उतने ही प्लेसेस लेफ्ट की ओर जाएगा। यदि आप राइट की ओर जाओगे तो उतने ही प्लेसेस डेसिमल राइट की ओर जाएगा। तो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ जा सकते हैं डेसिमल। अच्छा, 0.5% 3.2 बन गया। अब अगर 0.05% पूछा जाए आपसे तो ये कितना होगा, अगेन एक प्लेस और लेफ्ट की ओर शिफ्ट हो गया तो ये बन जाएगा 0.32। इतना क्लियर बच्चे। अच्छा, अब सेम नंबर का यदि आपसे 25% पूछा जाए, 25% ऑफ 640, तो 25% क्या होता है, 1/4, या फिर आप ये बोल सकते हैं आधे का आधा। तो आधा तो हमें पता है 320 है, इसका और हाफ कर देंगे, कितना बन जाएगा, ये 160 बन जाएगा। तो 25% 160 है, तो 2.5% का वैल्यू कितना होगा, एक प्लेस डेसिमल शिफ्ट कर दो लेफ्ट की ओर, डेसिमल शिफ्टिंग से बता सकते हो आप ये। तो
तो 2.5% यदि 16 है तो 0.25% का वैल्यू कितना होगा, ये हो जाएगा 1.6। और अगर आपसे 0.025% भी पूछा होता, 0.025%, तो इसका आंसर मिलता 0.16। तो बच्चा इतनी चीजें क्लियर, चाहे जो मर्जी नंबर आ जाए, ये वाली परसेंटेज तो हम बहुत आसानी से हम बता सकते हैं कि फलाने नंबर का 100% कितना होगा, 10% कितना होगा, 1%, 50%, 5%, 25%। जैसे मान लीजिए हमारे पास नंबर है 720, 720, तो 720 का 100% कितना होगा, 720, 10% कितना होगा, 72, 1% कितना होगा, 7.2, 50% कितना होगा, 360, 5% कितना होगा, 3.6, 25% कितना होगा, 180। तो चाहे जो मर्जी नंबर आ जाए, चाहे जो मर्जी नंबर आ जाए, ये वाली परसेंटेज तो बहुत आसानी से हम बता सकते हैं। अब जैसे शुरुआत में मैंने कहा था, जो मर्जी परसेंटेज पूछा जाए बच्चे आपसे, तो चलो मैं इसी नंबर की बात करूंगा। अगर 640 का आपसे 101% पूछा जाए, मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं। 640 का यदि आपसे 101% पूछा जाए तो दिमाग में क्या चलना चाहिए, और सारी सारी कैलकुलेशन दिमाग में होनी चाहिए। दिमाग में यह चलना चाहिए कि यदि मैं 100% में 1% प्लस कर देता हूं तो 101% बन जाएगा। तो 640 का 100% कितना होता है, 640, 1% कितना होगा, 6.4, दोनों को प्लस कर देंगे क्या बन जाएगा, 646.4, तो ये बन जाएगा बच्चे 101%। इसी तरीके से यदि आपसे 11% पूछा जाए तो 11% कैसे निकलेगा, 10% प्लस 1%, 10% कितना है, 64, 1% कितना है, 6.4, दोनों को प्लस कर देंगे क्या बन जाएगा, 70.4, ये 11% आ गया। अच्छा, अब जैसे 11% 70.4 है, तो एक चीज का ध्यान रखना बच्चे, यदि आपसे पूछा जाए 0.11%, तो कहां से निकलेगा, 11% निकाल के आप निकाल सकते हो 0.11%। 11% से ये चीज कैसे बन सकती है बच्चे, दो प्लेसेस डेसिमल को शिफ्ट कर दो लेफ्ट की ओर, तो 11% यदि इतना है तो 0.11% कितना होगा, दो प्लेसेस लेफ्ट की ओर चले जाओ, 0.704 बन जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए 1.1%, तो भी आप यहां से बना सकते हो। 11% यदि 70.4 है, 70.4 है, तो 1.1% कितना होगा, एक प्लेस डेसिमल को शिफ्ट कर दो लेफ्ट की ओर, यह बन जाएगा 7.04। क्लियर। अब इसी तरीके से आपके पास 101% है, यदि आपने निकालना होता 10.1%, 10.1%, तो आप यहां से निकाल सकते थे, कितने प्लेसेस शिफ्ट करके लेफ्ट की ओर, एक प्लेस। तो अगर 101% इतना है तो 10.1% कितना हो जाएगा, 64.64। तो देखा आपने, डेसिमल शिफ्टिंग से आप कोई भी परसेंटेज निकाल पा रहे हो। कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं। जैसे मान लो सेम नंबर का आपसे 55% पूछा जाए 640 का, तो क्या सोचेंगे आप कि 50% में यदि 5% प्लस कर दिया जाए तो बन जाएगा। 50% कितना हो जाएगा, 320 है, 5% कितना है बच्चे, 32 है, दोनों को प्लस कर देंगे क्या बन जाएगा, 352 बन जाएगा। ये 55% हो गया। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाता 55.55%, तो ये कैसे निकालते आप, तो आपको 55% निकालने आ गया तो यहां से आप बना सकते हो। तो 55% अभी मैंने निकाल के दिखाया 352 है, और अगर मैं इसमें प्लस कर देता हूं 0.55%, जो कि आप यहां से बना सकते हो 55 से, दो प्लेसेस शिफ्ट कर दो डेसिमल, तो क्या बनेगा ये 3.52, क्या बन गया ये 355.52, ये बन गया 55.55%। तो बहुत आसान है चीजें। अच्छा, अब मान लो बच्चे सेम नंबर का मान लिया जाए आपसे पूछा जाए 6%, 640 का, तो क्या सोचोगे किस तरीके से निकाल सकते हो 6%। यदि 5% में 1% प्लस कर दिया जाए तो बन जाएगा। 5% कितना बचे, 32, 1% कितना, 6.4, दोनों को प्लस कर दो 38.4, ये आंसर है। तो आगे से आपसे कोई भी परसेंटेज पूछा जाए तो आप इस तरीके से ही ट्राई करोगे, इस तरीके से, यही तरीके में आप कमांड बनाओगे परसेंटेज निकालने के लिए। ठीक, तो ये तो बचा पहली चीज कि परसेंटेज निकालना कैसे होता है किसी नंबर का। दूसरी चीज,
कुछ परसेंटेज ऐसे हैं जिनकी फ्रैक्शनल वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, वो बताऊंगा आपको क्यों याद होनी चाहिए। तो कुछ परसेंटेज वो कौन से हैं? पहला 100% बच्चे, कलर चेंज कर लेते हैं। 100% इसका फ्रैक्शन बचे। परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे बनेगा? परसेंटेज हटा के नीचे 100 लगाओगे, अब 100 से 100 कट जाएगा, क्या फ्रैक्शन बन जाएगा? 1। 50% इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा? 50/100 1/2। 25% इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा? 25/100 1/4। 12.5% इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा? 1/8। 6.25% इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा? 1/16। 37.5% इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा? आप यहां से भी आइडिया ले सकते हो बच्चे, जो ये जो 37.5% है, ये 12.5 का 3 टाइम्स है। अगर 12.5% जो है 1/8 है, तो 37.5% क्या होगा? 3/8। इसके बाद 62.5% यदि निकालना हो तो कैसे निकालोगे? ये 12.5 का 5 टाइम्स है, तो 12.5 यदि 1/8 तो 62.5% कितना होगा? 5/8। हाँ जी, इसके बाद 87.5%, ये भी आप यहां से आइडिया ले सकते हो, ये 12.5 का 7 टाइम्स है। तो यदि 12.5 जो है 1/8 है, तो 87.5% कितना बनेगा? 7/8। तो एक सेट आपको ये याद होना चाहिए। दूसरा 33 and 1/3%, ये होता है 1/3। इसका डबल करेंगे बच्चे तो बनेगा 66 2/3%, तो फ्रैक्शन भी डबल हो जाएगा 2/3। और अगर मैं इसका हाफ करूंगा तो ये बनेगा 16 2/3%, तो फ्रैक्शन भी हाफ हो जाएगा, क्या बन जाएगा? 1/6। इसका और हाफ करेंगे तो क्या बनेगा? 8 1/3%, तो फ्रैक्शन और हाफ हो जाएगा, क्या बन जाएगा? 1/12। तो एक सेट आपने ये भी याद रखना है। नेक्स्ट 11 1/9%, ये होता है 1/9। इसका डबल करेंगे तो ये बनेगा 22 2/9%, तो फ्रैक्शन भी डबल हो जाएगा। और अगर मैं इसका 3 टाइम्स करता हूं तो यही चीज बन जाएगी। और अगर इसका 4 टाइम्स किया जाए तो 44 4/9%, तो फ्रैक्शन भी 4 टाइम्स हो जाएगा, 4/9। एक सेट और 9 1/11%, ये होता है 1/11। अगर इसका डबल करें तो बनेगा 18 2/11%, तो फ्रैक्शन भी डबल हो जाएगा, 2/11। और अगर इसका 3 टाइम्स करेंगे तो बनेगा 27 3/11%, तो फ्रैक्शन भी 3 टाइम्स हो जाएगा, 3/11। ये हो गया। इसके बाद बचा 14 2/7%, ये होता है 1/7। इसका डबल करेंगे तो बनेगा 28 4/7%, तो फ्रैक्शन डबल हो जाएगा। इसका 3 टाइम्स करेंगे तो बनेगा 42 6/7%, तो फ्रैक्शन भी 3 टाइम्स हो जाएगा। और अगर इसका 4 टाइम्स करेंगे बच्चे तो ये बनेगा 57 1/7%, तो फ्रैक्शन भी 4 टाइम्स हो जाएगा, 4/7। एक और याद रख लो, 6 and 2/3%, ये बनेगा बच्चे 1/15। ठीक, एक ये भी याद रख लो आप। तो ये कुछ परसेंटेज मैंने लिखवाए हैं जिनके फ्रैक्शंस आपको याद होने बहुत बहुत जरूरी है। ये सारे परसेंटेज आप देख रहे हो बच्चे 100 से नीचे हैं। अगर 100 से ऊपर आ जाए फिर कैसे निकालोगे? जैसे मान लो आपसे पूछा जाए 125%, इसका फ्रैक्शन बनाना है, तो इसका फ्रैक्शन कैसे बनेगा? एक तरीका तो ये हो गया कि 125/100 कर दो, लेकिन मैं चाहूंगा आप इसको इस तरीके से सोचो। आप इसको तोड़कर क्या लिख सकते हो? 100%, लिखना नहीं है, दिमाग में चलनी चाहिए चीजें। 100% प्लस 25%, 100% का फ्रैक्शन होता है 1, 25% का फ्रैक्शन होगा 1/4, तो ये बन जाएगा 5/4। तो अगर 100 से ऊपर आपसे पूछा जाए तो 1 में ऐड करके फ्रैक्शन बना सकते हो। जैसे यहां पे मैंने 1 में क्या ऐड किया? 1/4 ऐड किया।
अगर 200 से ऊपर पूछा जाए तो 2 में ऐड कर सकते हो, 300 से ऊपर पूछा जाए तो 3 में ऐड करके बना सकते हो। जैसे मान लो 300 से ऊपर 333 एंड 1/3% पूछा जाए, इसका फ्रैक्शन बनाना है, तो 300 से ऊपर है 3 में ऐड कर लो, लेकिन 3 में ऐड क्या करना है, इस चीज का फ्रैक्शन जो कि 1/3 होता है, तो 3 + 1/3 क्या बन जाएगा बच्चे, 10/3। अगर 400 से ऊपर पूछा जाए, 4 4 4 एंड 4/9% पूछा जाए, ये क्या होगा, इसमें 4 में ऐड करके बना सकते हो, लेकिन 4 में ऐड क्या करना है, इस चीज का फ्रैक्शन जो कि मैंने आपको पीछे लिखवाया हुआ है, ये 4/9 होगा, 9 4 जा 36 + 4 40/9। अगर 600 से ऊपर पूछा जाए तो आप 6 में ऐड कर सकते हो, जैसे मान लो 6 6 6 एंड 2/3%, इसका फ्रैक्शन निकालना है, तो 6 में ऐड कर लो, तो 6 प्लस क्या ऐड करोगे 6 में, इसका फ्रैक्शन जो कि 2/3 होता है, तो 6 + 2/3 कितना हो गया, 20/3, ये 20/3 हो गया। तो 100 से नीचे आपको फ्रैक्शन याद करने पड़ेंगे और 100 से ऊपर फ्रैक्शन आपको बनाने आने चाहिए। तो ये भी क्लियर बच्चे, बढ़ते हैं आगे। अब हम देखते हैं नंबर्स को इंक्रीज और डिक्रीज कैसे करना होता है, इंक्रीज डिक्रीज कैसे करना होता है, इंक्रीज डिक्रीज। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई नंबर है x को 10% आपने इंक्रीज करना है, तो कैसे इंक्रीज करेंगे, x को 16 2/3% आपने इंक्रीज करना है, तब क्या करेंगे बच्चे, x को आपने 11 1/9% इंक्रीज करना है, तब क्या करेंगे, चलो एक एक करके देखते हैं। अब x को आपने 10% इंक्रीज करना है, तो इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है कि x में x का ही 10% प्लस करना, यही मतलब होता है इंक्रीज करने का। यदि मैं x यहां से कॉमन निकाल लेता हूं तो अंदर क्या रह जाएगा, 1 + 10/100। जब मैं इस चीज को सिंप्लीफाई करूंगा एलसीएम वगैरह लेके, तो ये बन जाएगा x × 100 10/100। तो मैंने आपको ये चीज सिखानी है बच्चे कि किसी भी नंबर को अगर आपने 10% इंक्रीज करना है तो 100 10/100 से मल्टीप्लाई कर लो, 20% इंक्रीज करना है तो 100 20/100 से कर लो, 5% इंक्रीज करना है तो 100 5/100 से कर लो, 4% इंक्रीज करना है तो 100 4/100 से इंक्रीज मल्टीप्लाई कर लो। क्लियर, चलो अब आ जाओ 16 2/3%, इतना इंक्रीज करना है। अच्छा, कुछ परसेंटेज ऐसे हैं जिनके फ्रैक्शन मैंने कहा है आपको याद होने चाहिए, तो उनमें से एक परसेंटेज ये भी है जो मैंने आपको पीछे याद करवाया, 16 2/3%, इसका फ्रैक्शन होता है 1/6। फ्रैक्शन में चलने से ही भलाई है बच्चे यहां पे, ठीक है, क्योंकि टाइम बचाना है आपने। तो कुछ परसेंटेज ऐसे हैं जिनके आपको फ्रैक्शन याद है, वहां फ्रैक्शन में ही चलोगे। इसका फ्रैक्शन मैंने पीछे लिखवाया हुआ है 1/6, तो x में x का ही 1/6 क्या करोगे आप, प्लस करोगे। x आप यहां से कॉमन निकाल लोगे तो अंदर क्या बन जाएगा, 1 + 1/6। तो ये चीज मैंने सिखानी है कि अगर फ्रैक्शंस में चलना है, इसका फ्रैक्शन 1/6 होता है, यदि फ्रैक्शन में चलना है तो फ्रैक्शन में बच्चे आप कैसे इंक्रीज करोगे, 1 में प्लस करके, 1 + 1/6। यदि 1/7 इंक्रीज करना होता तो 1 + 1/7, यदि 1/9 इंक्रीज करना होता तो 1 + 1/9, इस तरीके से इंक्रीज करना है। और ये सिंप्लीफाई करके क्या बन जाएगा, x × 7/6। क्लियर, तो कुछ परसेंटेज ऐसे होंगे जिनके फ्रैक्शन आपको याद है, वहां आपने फ्रैक्शंस में ही चलना है। क्लियर, चलो अब आ जाओ यहां पे। अब x को 11 1/9% इंक्रीज करना है, तो ये परसेंटेज भी उनमें से है जिनके फ्रैक्शन मैंने आपको याद करवाए हैं। यहां हमने फ्रैक्शन में ही चलना है और फ्रैक्शन में क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो कैसे इंक्रीज करेंगे बच्चे, अभी मैं सिखाकर हटाऊं। और इसका फ्रैक्शन क्या होता है, 1/9, तो 1 + 1/9 क्या बनेगा, 10/9। तो यहां पे 10/9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x को इंक्रीज करने के लिए। क्लियर, तो ये हो गया किस तरीके से किसी नंबर को इंक्रीज करना है। तो बच्चा इंक्रीज करना तो आपको समझ आ गया। अब इंक्रीज करना समझ आ गया, तो डिक्रीज करना भी उम्मीद है कि आपको लग गया होगा पता कि डिक्रीज किस तरीके से करेंगे। तो 10% डिक्रीज करना है, मान लो 16 2/3% डिक्रीज करना है, 11 1/9% डिक्रीज करना है। तो कैसे डिक्रीज करेंगे, पहले 10% देखते हैं।
डिक्रीज करने का मतलब क्या होता है कि x में से x का ही 10% आप क्या करेंगे, घटाएंगे। x यदि आप यहां से कॉमन निकाल लेते हो तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस 10/100। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बनेगा, x इंटू 90/100। तो मैंने आपको ये फ्रैक्शन सिखाना है बच्चे कि किसी नंबर को यदि आपने 10% डिक्रीज करना है तो 90/100 से मल्टीप्लाई करोगे, 20% डिक्रीज करना है तो 80/100 से मल्टीप्लाई करोगे, 5% डिक्रीज करना है तो 95/100, 4% डिक्रीज करना है तो 96/100। क्लियर? अच्छा, अब x को 16 2/3% डिक्रीज करना है। इसका फ्रैक्शन क्या होता है, 1/6। तो इंक्रीज करने के लिए यदि आप 1 में प्लस कर रहे हो तो डिक्रीज करने के लिए 1 में से माइनस करोगे। इसका फ्रैक्शन 1/6 है, तो करना क्या बच्चे, 1 माइनस 1/6 क्या बनेगा, 5/6। तो x को 5/6 से मल्टीप्लाई करोगे डिक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट है x को 11 1/9% आपने डिक्रीज करना है। इसका भी फ्रैक्शन याद है आपको, क्या होता है, 1/9। कैसे डिक्रीज करना है, 1 माइनस 1/9 क्या बनेगा बच्चे, 8/9। क्लियर? तो पूरे पूरे मैथ्स में बच्चा यही चीजें हैं, कहीं पे हम नंबर्स को इंक्रीज कर रहे होंगे, कहीं पे हम नंबर्स को डिक्रीज कर रहे होंगे। इंक्रीज कैसे करना है वो भी सिखा दिया, डिक्रीज कैसे करना है वो भी सिखा दिया। नेक्स्ट अब हेडिंग डालो सक्सेसिव चेंज। सक्सेसिव चेंज, सक्सेसिव चेंज। सक्सेसिव चेंज क्या है, जैसे मान लो कोई नंबर है x, इसको बच्चे 10% आपने इंक्रीज करना है। तो कैसे इंक्रीज करोगे वो मैं आपको समझा चुका हूं। x को आपने पहले 10% इंक्रीज किया, 10% इंक्रीज होने के बाद जो नंबर बना, मान लेते हैं उसको आपने 16 2/3% इंक्रीज किया। फिर 16 2/3% इंक्रीज होने के बाद जो नंबर बना, मान लेते हैं उसको 11 1/9% आप डिक्रीज कर रहे हैं, तो न्यू नंबर क्या बनेगा, ये सक्सेसिव चेंज हो गया। क्यों नाम दिया गया इसको सक्सेसिव, क्योंकि पहले आपने x को 10% इंक्रीज किया, इंक्रीज होने के बाद जो नंबर बना उसको 16 2/3% आप इंक्रीज कर रहे हैं, फिर जो नंबर बना उसको आप 11 1/9% डिक्रीज कर रहे हैं, तो न्यू नंबर क्या बनेगा। तो चलो पहले x को 10% इंक्रीज करते हैं। क्या बताया था मैंने, किस तरीके से इंक्रीज करना है, इस तरीके से 100 से मल्टीप्लाई करोगे। तो ये बन गया हमारा नया नंबर। अब ये जो नया नंबर बना है इसको 16 2/3% इंक्रीज करना है, 16 2/3% इंक्रीज करना है। इसका फ्रैक्शन क्या होता है, 1/6। फ्रैक्शन में चलेंगे यहां पे, तो 1 प्लस 1/6 करेंगे तो क्या बनेगा, 7/6। तो यहां 7/6 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर 11 1/9% आपने डिक्रीज करना है, क्योंकि ये हमारा नया नंबर बन गया। इस नए नंबर को 11 1/9% डिक्रीज करना है। फ्रैक्शन में चलेंगे, इसका फ्रैक्शन होता है 1/9, 1/9 डिक्रीज करना है, 1 माइनस 1/9 क्या बनेगा, 8/9। क्लियर बच्चे, ये है सक्सेसिव चेंज, तब जाके नया नंबर बन जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, पूरे पूरे मैथ्स में यही चीजें हैं। कहीं पे हम रेशियो यूज कर रहे हैं, कहीं पे हम परसेंटेज का यूज कर रहे हैं। परसेंटेज में क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, कहीं पे हम नंबर्स को इंक्रीज कर रहे हैं, कहीं पे हम नंबर्स को डिक्रीज कर रहे हैं, कहीं पे सक्सेसिव चेंज हो रहा है। क्लियर? तो ये है सक्सेसिव चेंज। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कंपैरिजन। नंबर्स को कंपेयर कैसे करना है वो सीखते हैं। चलो कोई भी दो नंबर्स हम लेट कर लेते हैं। जैसे मान लो एक नंबर है हमारे पास 70 और एक नंबर है हमारे पास 80। दो नंबर्स हैं, एक 70 एक 80। तो बच्चे अगर आपसे पूछा जाए A इज what % ऑफ B, A B का कितना परसेंट है, किसकी बात हो रही है, A की। और A को कंपेयर किससे किया जा रहा है, A B का कितना परसेंट है। तो जिस भी नंबर से हम कंपेयर करते हैं वो नंबर हमेशा कहां आएगा, नीचे। अच्छा बात किसकी हो रही है, A की। A कितना है बच्चे, 70। A को हम कंपेयर कैसे कर रहे हैं, B से। कैसे लगा पता, B से, स्टेटमेंट से लगा पता। A B का
बी का मतलब बी से कंपेयर कर रहे हैं, तो जिससे भी कंपेयर कर रहे हैं वो नंबर आपने हमेशा नीचे रखना है। तो नीचे कौन सा नंबर आ जाएगा 80 इंटू 100। इसको सॉल्व करके जो मर्जी आंसर बने। क्लियर? वैसे आंसर अगर यदि आपने निकालना है तो अभी पीछे मैंने आपको फ्रैक्शंस याद करवाए हैं बच्चे। 7/8 किसके बराबर होता है 87.5%। आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो यदि फ्रैक्शंस आपको याद है तो। चलो नेक्स्ट, अगर यदि आपसे पूछा जाए B is what % of A, B A का कितना परसेंट है, तो किसकी बात हो रही है B की। B कितना है 80। B को कंपेयर कैसे कर रहे हैं A से जो कि 70 है इंटू 100। ये फ्रैक्शन में कितना बना, ये प्रॉपर नहीं है। 1 + 1/7 लिख सकते हैं इसको। 1 मतलब 100%, 1/7 मतलब 14 2/7%। पीछे वो परसेंटेज फ्रैक्शन टेबल लिखवाया है मैंने, आप वहां से देख सकते हैं। तो ये बनेगा 114 एंड 2/7%। क्लियर? हाँ जी, यदि पूछा जाए A इज what % लेस देन B, A B से कितना परसेंट कम है। तो ध्यान रखना बच्चे, जब भी यहां पे कम ज्यादा की बात होगी, लेस या मोर लिखा होगा, मोर लेस लिखा होगा, तो हमेशा डिफरेंस देखना है हमने कि A B से कितना कम है। कितना कम है 10 कम है। और कंपेयर किसको किससे कर रहे हैं A B से कितना कम है, B कितना है 80 इंटू 100। इसका आंसर लिखना चाहते हो तो ये बनेगा 12.5%, क्योंकि 1/8 किसके बराबर होता है 12.5। नेक्स्ट, यदि पूछा जाए B is what % मोर देन A, B A से कितना परसेंट ज्यादा है। अगेन किसकी बात हो रही है, क्या बताया था मैंने, जब भी कम ज्यादा की बात होगी तो ऊपर आप रखेंगे डिफरेंस। और किसको किससे कंपेयर कर रहे हैं, B A से कितना ज्यादा है। तो A कितना बचे 70 इंटू 100, 0 0 कट जाएगा, ये बनता है 14 2/7% ज्यादा है। क्लियर? तो ये 4 सवाल आपने याद रखने हैं। क्लियर बच्चे? तो इस तरीके से नंबर्स को हम कंपेयर करते हैं। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालू, इक्विवेलेंट चेंज। अभी इक्विवेलेंट चेंज क्या है कि कुल मिला के कितना बदलाव आया, कितना परसेंट चेंज आया। जैसे मान लो हमारे पास नंबर है बच्चे 200, इसको पहले आपने 10% इंक्रीज किया, फिर 10% इंक्रीज होने के बाद जो नंबर बना उसको आपने 10% डिक्रीज किया। ठीक, तो सवाल आपसे यह पूछा जा रहा है कि कुल कितना बदलाव आया, इक्विवेलेंट चेंज पूछा जा रहा है, जो कि इन दोनों के इक्विवेलेंट हो, जो कि इन दोनों के बराबर हो, सेम इफेक्ट देता हो। तो पहले हम नया नंबर निकालने की कोशिश करते हैं। तो नया नंबर कैसे निकलेगा, 200 को पहले 10% इंक्रीज कर दिया, फिर ये बन गया नया नंबर। फिर इस नए नंबर को हम कर रहे हैं 10% डिक्रीज कर रहे हैं, तो 90/100 से मल्टीप्लाई करोगे, अब ये बनेगा नया नंबर। देखते हैं कितना बनता है। ये 2 0 से 2 0 काट दो, ये 2 0 से 2 0 काट दो, 99 इंटू 2 198। तो न्यू नंबर कितना बन गया 198। अच्छा, ओरिजिनल नंबर कितना था 200, 200 से नया नंबर क्या बन गया 198। तो क्या हुआ बच्चे, डिक्रीज हुआ ना। तो कुल कितना डिक्रीज हुआ, 2 से डिक्रीज हुआ। ये डिक्रीज आया कहां से है, कंपेयर किससे करेंगे हम, प्रीवियस वाले से, तभी ना हमें पता लगा कि डिक्रीज हुआ है। तो नीचे कौन सा नंबर आएगा 200 इंटू 100 कर दोगे, तो इसका आंसर बनेगा 1%। तो 1% डिक्रीज है, तो जो कि इन दोनों के इक्विवेलेंट है। समझ गए बच्चे? ठीक। अच्छा, इक्विवेलेंट चेंज निकालने का एक तरीका तो बच्चा ये हो गया, ये तो आप हर जगह, ये तो बेसिक्स है, कॉन्सेप्ट है, ये आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। एक हमारे पास परसेंटेज चेंज निकालने के लिए एक फॉर्मूला और है हमारे पास, आपने देखा ही होगा, कभी ना कभी आपने ये फॉर्मूला यूज किया होगा। तो फॉर्मूला क्या है, +x + y + xy ओवर 100। तो इक्विवेलेंट चेंज निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना अगर 2 ही परसेंटेज चेंज हो तब आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। 3 के लिए भी कर सकते हो, 4 के लिए भी कर सकते हो, इनफैक्ट 5 के लिए भी कर सकते हो, लेकिन चीजें हमने आसान रखनी है। अगर 3% चेंज आ जाएंगे, 4% चेंज आ जाएंगे तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ये।
तो मैं अभी वो चीज यहाँ पे बताऊंगा भी नहीं, ठीक है। अच्छा, तो अगर इसी क्वेश्चन में ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, एक चीज का ध्यान रखना है बच्चे, हमने प्लस प्लस के साइन लगाए हैं, ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा कि हम प्लस के साइन आएंगे कि माइनस के साइन आएंगे। प्लस का साइन मतलब अगर x इंक्रीज हो रहा है तो प्लस का साइन लगाओगे, यदि y डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, चलो डिक्रीज मान लेते हैं, यदि y डिक्रीज हो रहा है तो माइनस का साइन लगाओगे, इंक्रीज हो रहा है तो प्लस का साइन लगाओगे। अब जैसे इस क्वेश्चन में ये x है, ये y है, x क्या हो रहा है बच्चे, इंक्रीज हो रहा है तो आप प्लस का साइन लगाओगे, y क्या हो रहा है, इंक्रीज है डिक्रीज, डिक्रीज, तो माइनस का साइन लगाओगे। फिर आगे इन दोनों का प्रोडक्ट है, x इंटू वाई है, तो प्लस 10 इंटू माइनस 10 क्या बनेगा, माइनस 100, माइनस 100 ओवर 100, ये प्लस 10 से माइनस 10 कट जाएगा, ये बन जाएगा माइनस 1%, माइनस का मतलब है 1% डिक्रीज, तो आप ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है इक्विवेलेंट चेंज। तो ये थे बच्चे परसेंटेज के कुछ बेसिक्स। तो ये हमारा पार्ट ए था। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें परसेंटेज का पार्ट बी लेकर आऊंगा, जिसमें परसेंटेज से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू।